हेयं सदा प्रभवगन्ममेष्टदोहं तीर्थं सदा शिवविरञ्चितं शरण्यं भृत्तादिहं पण्पाल्भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दे। सर्वप्रथम आज की सभा के अध्यक्ष और जिनका संबंध मेरे साथ साथ पंजाब की धरती से भी है, ऐसे संत त्रिलोचन दर्शन दास जी, आपको बहुत बहुत नमन है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे राज राजेश्वर जी, सिद्ध शक्ति सेंटर हैरो, इनका भी संबंध भारत की भूमि से है, गुजरात की धरती से। गुजरात भी भक्ति की भूमि है और उस भारत भूमि से यहाँ पधारे हुए समस्त ऋषिवृंद, हमारे जगत गुरु चक्रपाणी जी हैं, हमारे डॉक्टर उमाकांतानंद जी महामंडलेश्वर, हमारे यतीन्द्रानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, हमारे जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हमारे नारायण गिरी जी, चेतन ज्योति के परमाध्यक्ष हमारे ऋषिश्वरानंद जी, और हमारे सबको एक सूत्र में पिरोने वाले, जोड़ने वाले हमारे महामनीषी निरंजन स्वामी जी, हमारे पांडुकर सरकार और हमारी ब्रह्मी देवी जी। गंगे गंगेति या ब्रूह्यात योइनान्ते शतेरपे विमुच्यते सब पापे वयो विष्णु लोकम सागच्छति। ऐसी गंगा जी की अविरल धारा जहाँ से बह रही है, वहाँ से हमारे गंगा सभा के अध्यक्ष तन्मय जी, हमारे छोटे योगी के नाम से मशहूर समस्त ऋषिवृंद यहाँ पर आज यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं। और बड़ी अच्छी बात, हमने जब संत संसद के बारे में जब राज राजेश्वर जी ने और हमारे नेटवर्क 10 के जो एडिटर इन चीफ हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, जिनकी प्रेरणा से आप हमें सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ऐसे हमारे संजय गिरी जी महाराज। जब ये संत संसद की बात चली तो हमने एक बात बोली कि यात्रा यूके से यूके तक, यानी कि उत्तराखंड हिमालय से इस यूनाइटेड किंगडम तक। वो यूनाइटेड किंगडम, वो ब्रिटेन जिसको कभी कहा जाता था, बिल्कुल हम सब यूके के ही हैं, मतलब ये यूके वाले ये ना समझेंगे यही सिर्फ यूके के हैं, और यूके से यूके तक, मतलब जिसको ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, ऐसी धरती जिन्होंने, अभी महाराज जी ने बताया कि कभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। संजय गिरी जी, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम का विवरण हमारे डॉक्टर उमाकांतानंद जी ने दिया कि वासुदेव कुटुंबकम का संदेश जो लेके इस पूरे संसार में है, उसको समझ लेना चाहिए। जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानते नहीं हैं, जान पहचान नहीं है, तो फिर प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा। और दो बातें आपने रखी यहाँ पर। देखिए, क्षणे क्षणे जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अज्ञानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरिये कृपा निधि सज्जन पीड़ा। इस धरती पर जब भी पाप बढ़ा, जिन सज्जनों को तकलीफ हुई, उसमें सभी सज्जन ही हैं महाराज जी, तो उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान नाना रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं। और ये जो संत महात्मा यहाँ पर बैठे हैं, ये साकार उसी ब्रह्म का रूप हैं। एको ब्रह्म द्वितीय सब नासती, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। एक की बात हम कर रहे हैं, वेलनेस की बात कर रहे हैं, हम वननेस की बात कर रहे हैं, एक ही तो है सब में। कहते हैं कि एक ही ज्योत सब में है। और इस समय महाराज श्री ने जो अलख जलाई सनातन की, जो आप पंजाब की धरती की बात कर रहे हैं कि विश्व के सत्य को जो धारण करता है वो सनातन है, और जो उस सत्य के मार्ग पर चलता है वो सनातनी है। संस्कार, संस्कृति और सनातन की बात हम करते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि इन संतों का यहाँ आगमन का उद्देश्य क्या है और इनका संदेश क्या है। सत्य के मार्ग पर चलाना। सत्यम परमम धीमहि, व्यास जी ने कहा है कि सत्य ही परम सत्य है, उसी के मार्ग का हमने अनुसरण करना है। भगवान शिव भी कहते हैं, धर्म ना दूजा सत्य समाना नहीं झूठ सम पातक पुंजा। कहते एक ही सत्य है, गुरु नानक देव जी ने भी उसी को कहा, आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। सच ही तो है,
सच था, सच है, सच रहेगा, जो सदा, अभी महाराज जी ने कहा शाश्वत की बात करी, जो सदा ही शाश्वत रहता है, जो किसी युग में, किसी समय, किसी परिस्थिति, किसी काल देश में परिवर्तित नहीं होता, वही सत्य है, वही सनातन है। और उसी सनातन का एक दीपक लेकर के धन गुरु दर्शन, नानक नाम तेरे पाणे, जो सबका भला मांगते हैं, ऐसे महान विभूति यहां पर उनका आगमन हुआ। उन्होंने एक बीज बोया धर्म का, सत्य का, सनातन का, संस्कृति का, संस्कार का। कितनी संस्कारित संगत है, यह आपने भी जाना होगा। एक जीव ऐसा आता है इस धराधाम पर जो कई जीवों का कल्याण कर देता है, जो पूरी संस्कृति को स्थापित कर देता है, संस्कृति को बदल के रख देता है। ऐसे ही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान दिया, और उस समय दिया जब सनातन को आवश्यकता थी। ठीक है, आज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ पंथ हैं, कुछ ग्रंथ हैं। हर पंथ है, हर ग्रंथ है, हर पंथ और हर ग्रंथ एक ही संदेश देता है, जो अभी अभी महाराज जी ने बात करी कि सब एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीय सब नास्ति। अब अगर हम बात करते हैं भारत भूमि की, तो भारत भूमि ने सदैव ही सनातन के लिए अपना परचम फहराया। गुरुदेव भगवान यहाँ आए, उन्होंने एक बीज बोया। एक बीज बोते हैं तो वहाँ से एक वृक्ष पैदा होता है, और एक बीज बोते हैं तो वहाँ से कल्प वृक्ष पैदा होता है। और कल्प वृक्ष की परिभाषा ये है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ के हम जो मनोकामना करें वो हमारी पूर्ण होती है। ऐसा ही ये दरबार है, जो हर कोई अपनी कामना लेके आता है उसकी कामना परिपूर्ण होती है। अब बात करते हैं हमारे भारत भूमि के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की, वो भी गुजरात की धरती से हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। वो केवल अपने आप में एक नाम नहीं है, वो पूरी की पूरी एक संस्कृति है, वो पूरा पूरा एक इतिहास है, जिन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि वन मैन आर्मी। एक ही ऐसा, वो एक शास्त्र में कहा गया ना उमाकांतानंद जी, कि बरसों रोती है अपनी बेनूरी पे नरगिस, तब कहीं चमन में जाके दिलावर पैदा होता है। ऐसे ही दिलावर, ऐसे ही यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए, सनातन के इस पताका के लिए उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए हमें किसी ने पूछा, आप ही ने शायद पूछा था, पहली ही संत संसद हमारी अयोध्या से शुरू हुई है, तो इन्होंने पूछा कि भाई योगी जी के काल में आपको क्या परिवर्तन नजर आया? तो वो परिवर्तन ये था कि जो उत्तर प्रदेश था वो उत्तम प्रदेश आ गया। किसी ने हमें महाराज जी प्रश्न पूछा था कि संतों को, महात्माओं को, योगियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? एक योगी जी राजनीति में आए हैं, उन्होंने उस उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। क्या ख्याल है? और कहते हैं कि नज़रें बदली तो नज़ारा बदल गया, नज़रें बदली तो नज़ारा बदल गया। अगर हमारा दृष्टिकोण सही है, और उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, एक एंगल है जिस पे हम बैठे हैं, एक एंगल है आप जिस पे बैठे हो, एक ही अक्षर लिखा जाएगा, वो आपको 6 और हमें 9 नजर आएगा, लेकिन अक्षर का कोई फर्क नहीं है। फर्क किसका है? दृष्टिकोण का। हमने कहा एक योगी ने अगर राजनीति में आके दिशा और दशा बदल दी है, नजरें बदली तो नज़ारा बदल गया, और किश्ती का रुख बदला तो किनारा बदल गया। एक किश्ती लेके जा रही है हमें संसार समुद्र में डुबोने के लिए, और उसी किश्ती का रुख अगर किनारे की तरफ हो जाए तो फिर किनारा मिल जाता है। और इस भव सागर में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरह पारा। महाराज जी नाम जपा रहे हैं खूब, और नाम की बड़ी महिमा है। और रही पंजाब की धरती की बात, तो पंजाब की धरती पे महाराज जी वहीं से कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एका माई जगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। वो ब्रह्म ही तो है। आप भी तो पंजाबी हो। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी सरदार हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा माँ मनीषी जी, कि हूँ तो इंसान ही ना। मानुष की जात सबे एक पहचान वो, कोई भयो मुंडिया सन्यासी कोई जोगी भयो। कोई भी है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ह्यूमैनिटी। वो सबसे ग्रेट जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी है। जो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਖੜਕ ਬਣ ਤਗੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ महाराज जी सामने वेखो ना, ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ महाराज जी मेरे सामने, मैं छोटी सी बात विषय से थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आपका समय लूँगा। हमें हमारे अखाड़े के संत, हमारे नारायण गिरी जी हैं, हमारे जतेंद्रानंद गिरी जी हैं, उमाकांतानंद जी हैं, जितने भी महात्मा बैठे हैं उन सब का मैं बड़ा लाडला हूँ। मेरे को स्नेह बहुत करते हैं, सब प्रेम बहुत करते हैं, गले लगाते हैं, खूब दुलार देते हैं। तो मेरे अखाड़े के एक सचिव हैं हमारे राम रतन गिरी जी, कहते यार लंबा चौड़ा तो तू है ही और पंजाब की धरती से आ, कहीं नज़र ना लग जाए। मैं क्या मेरे को नज़र नहीं लग सकती। कहते क्यों? मैंने कहा मैं इन संतों की नज़र में रहता हूँ, इसलिए मेरे को नज़र नहीं लग सकती। आप बहुत अच्छा कहा है। आप ये कहा करो कि जो मुझे नजर लगाने वाले हैं मेरे भगवान की उन पर नजर है। बहुत अच्छी बात है। देखो कहते हैं कि जैसे वृक्ष के हर पात पात पे पात, ऐसे संतों की हर बात बात में बात। हम तो कुछ लेने ही आए और इस दरबार से आपने इतना बड़ा सूत्र दिया कि जो मेरे को नज़र लगाने वाले हैं उन पे मेरे भगवान की नज़र है। और अभी क्या है, अभी आपकी नज़र मेरे पे है, इसलिए इस आवाज़ में खनक है। मैंने आपको सुना था पिछली बार आयवर दरबार में, आपने कहा था ऐसे ही ये गर्जना नहीं है, ये 3-4 घंटे की साधना का असर है। तो वो दृष्टि सीधी मेरे पे पड़ रही है, और दृष्टि की तो सारी बात है महाराज। क्यों संजय गिरी जी? महाराज जी क्या बात है, यही तो आपका कुंभ में सबसे आगे यही रहते हैं। अनुमोदन कर दो, क्योंकि अनुमोदन से ही सुस्तुति मिलती है। और महाराज जी महाराज ऐसा है, आज नजर जरूर लगेगी। लगेगी, आज उधरवा लेना। देखिए नहीं लगेगी, जिस दरबार में बैठे वहां नहीं लगेगी। महाराज जी देखिए, जी, महाराज संजय जी ने गिरी कहा जी, बड़ा नाम दिया, फैन है जी। हमारे पे, बड़ा लंबा चौड़ा फैन है, उस फैन के लिए सबको है, ये हवा सब पे जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी माता गुरुतुल्य हैं, हमारी बहन हैं, सारा रिश्ते हैं हमारे उनसे, क्योंकि वो आत्मज्ञानी हैं। उनके ऊपर मेरी बात हो रही थी कि आप मेडिटेशन के ऊपर खूब बोलते हो, जरा मेरे को भी कुछ बताओ। तो कह रहे आप बताओगे ना मेरे को मेडिटेशन के बारे में। तो आज देखो संजय गिरी जी, ऐसा है, गुरुजनों की सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, पारितोषिक मिलता है। आज इतने संतों का आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है और ऐसे दरबार में मिल रहा है, तो मेरे को तो पूरी भगवान की कृपा है। नज़र क्या मेरे दूर से भाग जाएगी, इतने आशीर्वाद मेरे को मिल रहे हैं, और ऐसे ही मेरे को मिलते रहे आशीर्वाद। जी बिल्कुल। और चलिए एक लाइन और, क्योंकि मैं कह रहा था एकल परिवार वसुदेव कुटुंब की बात है, तो जी। कुटुंब बहुत जरूरी है। संजय गिरी जी, संघ शक्ति कलयुग है। कहते हैं कि कलयुग में संघ ही शक्ति है। और वासुदेव कुटुंबकम में तो पहले ही महाराज जी ने बड़ा एलैबोरेट कर दिया उसको, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है कि वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। आपने एक छोटी सी बात और करी है कि नशे के ऊपर। तो महाराज जब योगियों की, सिद्धों की गुरु नानक देव जी से भेंट हुई ना, तो उन्होंने कहा कि आप कौन सा ऐसा नशा करते हैं कि सदा ही आप ध्यान में रहते हैं। तो उन्होंने एक बात कही, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, शोषे मद इस दुनिया के उतर जाए प्रभात। महाराज वो तो नकली नशा है। जिन्होंने नाम का प्याला पी लिया, जिन्होंने ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, वहाँ नशा असर कर नहीं सकता। और ये भी बात है कि पंजाब की अगर आप फिगर निकालेंगे, आप स्टैटिक्स निकालेंगे, तो उसमें आता है कि पंजाब नशे में बहुत डूब चुका है। लेकिन हमारी जब आईबी से बात होती है तो वो कहते हैं कि और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें नशा, देखो महाराज जी ने बताया। और एक महाराज जी पद्मश्री, अनंत श्री विभूषित पद्मश्री बैठे हैं हमारे गोवा वाले महाराज जी, ब्रह्मेशानंद जी। देखो गोवा को कभी कहा जाता था भोग की भूमि। हम जब गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल में गए हैं तो लोग हैरान होकर एयरपोर्ट पे देखते थे, महात्मा भगवे वेश में, जटाजूट, ये गोवा क्या करने जा रहे हैं? हाँ जी नहीं महाराज जी, ऐसा हुआ, कुंभ बनाया। देखो इन्होंने गोवा को कि नहीं पहचान दी, योग भूमि बना दिया इन्होंने। हजारों लोगों को उसी बीच के ऊपर योग कराया, जिसको भोग भूमि कहते हैं उसको इन्होंने योग भूमि की पहचान दी, गोमान तक। जी उन्होंने बहुत कार्य किया महाराज जी। वो ऐसा हुआ कि ले गए समुद्र के बीच में,
हमें समुद्र आरती भी करा। समुद्र आरती करवाई, समुद्र स्नान भी करवाया। तो हमें इन्होंने कहा कि समझो ये गोवा का कुंभ ही है, क्योंकि सारी नदियां तो समुद्र में ही मिलती हैं, गंगा जी भी। आपके चरण कमलों से पवित्र होना था ना स्थान। वो तो आपका बड़प्पन है, आपकी आशीर्वाद है। तो गोवा की उस धरती पर इन्होंने समुद्र स्नान तो कराया। इनके सब भक्तों ने लोटे पकड़ लिए, कोई दूध, कोई समुद्र का जल। तो मैंने कहा मेरे को सांस आने दो, लोटे पे लोटा जल का गिरता जा रहा है। तो समुद्र को भी इन्होंने महाराज पावन कर दिया। अभी